salah sebagai abang sedai kon ko perteo kana abo ere ar abo bo ere hocoa ona ko balai coba akang ona re nito ho abo ten somoy mena je abo jaguar oma jagru ko oma hiju kan din re abo rin jahay ko mena ko mane प्रतिनिधि उनको वो बचार वो गान मा ar abo लड़ाई रिया तरीका ona ona hor to chala ma राजनीति बनाव करते नवा को के कथा कना आर बाखान दिन हिलो abo नौका जारवा आबन मीटिंग आबन सोड़े बन जमा और जहाना नाते चुनाव को हुई गया कपालीर हुईना चकुलीर हुई कान गया अदो मा सनाम को अली हुनी मेया जेनो आबन विरोधा और विरोध रिया हर हो अली उदुक किया गोंके को ओदारे को बिचेरा और सनाम को दौड़ाते आरो माने हुल जोहार सलाम आदाब जोहार जमशेदपुर। मैं सरफराज शादाब सभी का इस्तकबाल करता हूं आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर। दोस्तों बालीगुमा में इस वक्त हम लोग हैं और मानगोन नगर निगम चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां देखने को मिल रही है, जिसकी चर्चा 2 महीने से लगातार आप सुन रहे हैं और कई चुनावी सभा भी आप देख रहे होंगे। मानगोन नगर निगम चुनाव के खिलाफ आदिवासी समाज का विरोध चलता आ रहा है। इससे पहले भी ये महाग्राम सभा आज आदिवासी समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसमें 350 गांव के लोगों ने हिस्सा लिया है। और ये तादाद भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ देखकर, ये तादाद देखकर, ये संख्या देखकर आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कितने गांव के लोग यहां पर मौजूद है। करीब 350 गांव के लोग यहां पहुंचे हैं, जो इस विशाल ग्राम सभा में हिस्सा ले रहे हैं। और जो मानगोन नगर निगम चुनाव को आज संवैधानिक बताया जा रहा है, जिस तरह संविधान के अंदर तीसरे मत का अधिकार लोगों को मिल रहा है, उसी को लेकर मानगोन नगर निगम की चुनाव काफ़ी सरगर्मियां इसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और इसको लेकर चुनावी सभा लोग कर रहे हैं, जितने भी प्रतिनिधि है, नेता है, वो चुनावी सभा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आदिवासी समाज है, इसका पुरजोर विरोध कर रहा है कि मानगोन नगर निगम चुनाव नहीं होने चाहिए, ये असंवैधानिक है। जब ये चुनाव होंगे तो इनके अधिकार का हनन होगा। हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि मानगो नगर निगम चुनाव का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तीसरे मत का अधिकार मिला है हम लोगों को। तो इसका अधिकार जो मिला है, तो इसके साथ साथ हम लोगों को कई सारी सुविधाएं भी मिलेगी और हमारे इलाके में, हमारे जो स्थानीय इलाके हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकेगी। तो इसके खिलाफ विरोध आखिर क्यों है, ये भी लेकर हम इनसे सवाल करेंगे। एक बार आ जाइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ जो इस विशाल ग्राम सभा में आए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है और इसका जो विरोध कर रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है। ये सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डेमका सोए, झारखंड आंदोलनकारी। क्या कार्यक्रम हो रहा है आज यहाँ? आज कार्यक्रम ये महाग्राम सभा है और ये पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के जितने भी विलेज हेडमैन हैं, जिनको हम लोग माझी बाबा बोलते हैं, बहुत आदर के साथ, जो आदिवासी समाज का संचालक और उनका जो विधायकी पावर है, संवैधानिक अधिकार है, कानून अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे एक लीड करने वाला जो होता है समाज का, वो उनकी आज ये मानगो में नगर निगम के सवाल पर उनकी ये महाग्राम सभा है, महासभा है। और उस पे सारे महिला, पुरुष और पूरे समाज के लोग आज उपस्थित होकर झारखंड सरकार की ओर से मानगो में जो प्रस्तावित नगर निगम का जो चुनाव है और जो उसको नगर निगम के तौर पर जो पेश किया जा रहा है, उस पर आज ये रेफरेंडम है, ये जनादेश है। जनता ये तय करने जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। तो चूंकि विरोध हो रही है और विरोध के प्रति सब लोगों का एक सुर में लोग विरोध किए हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम सभाएं की और उसमें मेमोरेंडम दिया सीएम साहब को, सीएम साहब तक भी बात पहुंची होगी उम्मीद है। तो वहां से क्या जवाब कुछ मिला आप लोगों को कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा? उसी पर हम लोग आज तय कर रहे हैं। गवर्नर और उसके बाद विधानसभा में हमारी बात गई है। बंधु तिर्की ने सवाल रखा है और विधानसभा की एक विशेष स्पेशल कमेटी है, जिसको प्रत्युक्त समिति कहते हैं। प्रत्युक्त समिति के चेयरमैन की ओर से और उस समिति की ओर से ये हम लोगों को नोटिस किया गया है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। जो विभाग इस कार्रवाई को कर रही है, जो इसको अधिसूचना को जारी की है, नगर विकास विभाग, उनको और हमारे साथ में आम
आमने सामने एक बैठक, एक मीटिंग होगी, जन सुनवाई होगी, हियरिंग होगी कि कहीं इस प्रकार के एक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रही है। अगर उल्लंघन हो रही है तो स्टेट को और विधानसभा को क्या कार्रवाई करनी है, ये प्रस्तावित कार्यक्रम में है। और ये हम लोग इसलिए बुलाए हैं, ग्राम सभा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन तमाम चीज़ों पर जनता को, पब्लिक को, अपने समाज को हम लोग विश्वास मिले सके और जनता हमको बताए कि हम लोग को लड़ना पड़ेगा तो हम लोग को लड़ना है और आगे बढ़ने के लिए हम लोग। देखिए मेरा सवाल ये है, संविधान ने हमें तीसरे मत का अधिकार दिया है, ठीक है। तीसरे मत का अधिकार जब मिला है तो ये अधिकार का हनन कैसे हुआ, ये संविधान के खिलाफ कैसे हुआ? उसी को आप जिस चीज को कह रहे हैं उसी चीज को ये संविधान के आइन में, संविधान का जो विशेष स्पेशल प्रोविजंस है, जो झारखंड एक विशेष प्रदेश है जैसा नॉर्थ ईस्ट, जिस तरह जम्मू कश्मीर में 370 को आप अलाउ करोगे कि नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि हाँ 370 एक फैक्ट है, सच्चाई है। उसी तरह CNT एक फैक्ट है, उसे कोई बाहर जा नहीं सकता है। उसी तरह संविधान का 244 आर्टिकल 244 एक फैक्ट है। दोनों फैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो सरकार कोशिश करती है अपने राजनीतिक एजेंडा को लागू करने के लिए। तो कहीं इस तरह झारखंड में जो शेड्यूल इलाका के जो म्यूनिसिपैलिटी हैं उसमें भी इस तरह का वायलेंस हो रही होगी, तो उस पर क्या करना चाहिए ये प्रत्युक्त समिति तय करती है। तो इसलिए हम लोग का जो आंदोलन है वो अभी झारखंड विधानसभा में पेंडिंग है। हम ये देखना चाहते हैं कि झारखंड उस पर विधानसभा उस पर क्या किस प्रकार का कार्रवाई करेगी। मानगो नगर निगम बन जाता है तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि जो मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि नगर निगम बनने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जिससे जो समस्याएं होती है हमारे इलाके की, वो सबसे पहले दूर होगी। जो 36 वार्ड आते हैं इसमें मानगो नगर निगम में, मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, 36 वार्ड के वार्ड कमिश्नर आएंगे, तो इलाके की जो समस्याएं होगी, जो प्रॉब्लम होगी, उनके माध्यम से दूर हो सकेगी। तो इसमें तो हम लोगों को खुश होने की जरूरत है। ये जो 36 वार्ड है, 36 वार्ड का इतिहास क्या है ये जानना होगा आपको। इसका हिस्ट्री भी न जाने तो आप नहीं आ सकते हैं। और जिसका इतिहास में अगर वो कुछ और कहता है, वहाँ अगर कुछ और उल्लंघन हुई है, मानगो नगर निगम आज तो तुरंत नहीं बनी है, तो आज जो जिस स्वरूप में दिख रहा है हम उस पर सवाल कर रहे हैं। हम उस इतिहास पे जाना चाहते हैं, उसके जड़ में जाना चाहते हैं, उसके रूट में जाना चाहते हैं, और उसके बाद हम भारत का संविधान को उसको परखना चाहते हैं, हम उसको बात करना चाहते हैं। उसके बाद जो यहाँ के जो मालिक हैं और जिनका जमीन पे मानगो बन रही है, डेवलप कर रही है, उसका जो शिकायतें हैं, उसकी जो जेन्युइन मांगे हैं, उसको आप जो है उसको जमीन तो सिर्फ मानगो की मेरी बात सुनिए, मानगो ही की जमीन सिर्फ नहीं आदिवासियों की, पूरे झारखंड की मैक्सिमम जमीन आदिवासियों की जमीन रही है। चाहे आप सरायकेला की बात करें, सरायकेला में भी नगर निगम है, वहाँ भी मेयर डिप्टी मेयर है। सारे जगहों के बारे में बात हो रही है, ये सारे जगहों तो फिर उधर का भी आपको फिर हंगामा करना होगा। वो जो उधर जो नगर निगम बना है फिर उसको भी रद्द करवाइए। विधानसभा उसको भी जांच कर रही है। आप ये जान लीजिए, विधानसभा का स्पेशल पावर और विधानसभा का स्पेशल कमेटी हमारे इन सारे बातों को, आज जो हम बैठे हैं वो पूरे शेड्यूल इलाका का, झारखंड का जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, आप उसको जान लीजिए। क्योंकि लोग नहीं जानते हैं तो उस पर उनको लगता है कि भाई ये बहुत सारा विकास होगी। हम कह रहे हैं विकास का हम विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारा जो प्रोविजन है उसको आपको समझना होगा। और आप नहीं समझेंगे, साधारण आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो विधानसभा है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सारा चीज को देखती है। इसलिए हमारा जो लड़ाई है वो संवैधानिक लड़ाई है और बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ रहे हैं। इसलिए बहुत लोगों को उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो आपका नगर निगम हो जाएगा तो बहुत सारा चीज हो जाएगा, और नहीं होगा तो बहुत सारा आफत हो जाएगा या आसमान ही टूट गिरेगा, ऐसा बात अच्छा नहीं। कहीं इसके पीछे राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है? चुनाव का विरोध जो किया जा रहा है, अगर आप लोग आपको लेकर जो सीट है रिजर्व कर दिया जाता है, मान लिया मेयर की सीट को रिजर्व कर दिया जाता है, तो आप अपना आंदोलन वापस ले लेंगे? इस पर एग्री होंगे कि नहीं चुनाव होंगे? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को ये देखना है। पार्लियामेंट में ये तय होना बाकी है। 2004 में एक लॉ आने वाली थी, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के म्यूनिसिपैलिटी में किस प्रकार का स्थानीय स्वशासन या स्थानीय निकाय का गठन होगी, वो अभी तक पेंडिंग है। इसलिए बहुत मज़ेदार बात है, बहुत सारे लोगों को ये मैंने उत्सुकता में नहीं आना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट अभी उसको डिसाइड नहीं कर पाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट आ चुके हैं
उसको कोई हटा नहीं सकता है। विधानसभा तो छोटी चीज है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी चीज है इस देश की। पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट जो है वहाँ अब पेंडिंग है, नहीं आई और गिर गई वो विधानसभा, वो विधान उल्लो। इसलिए हमारा कहना है ये राजनीतिक बात नहीं है, क्योंकि जो संविधान से के प्रावधानों के जानकार हैं, हम लोग वो चीज को जानते हैं। इसलिए हम लोग का कहना है कि हम आदिवासी समाज उस कानून को देख रहे हैं, इसलिए ये कानूनन संवैधानिक प्रावधान का मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट तय करके बताए कि वो इस पे क्या सोचती है। उसके बाद और दूसरे लोगों के जो हमारा जो खिलाफ में या जो हमारा जो प्रतिद्वंदी जो लोग विचार जो लोग रख रहे हैं, हमारे अगेंस्ट के जो विचार जो रख रहा है, वो लोग बहुत कच्चे जमीन पे बात कर रहे हैं, कच्चे नॉलेज पे जानकारी पे बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक जानकारी उनको नहीं है। इसलिए हमारा क्या सरकार रघुवर दास की सरकार नहीं है झारखंड में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं, संवैधानिक पद पर है, तो उनको खुद पता है कि असंवैधानिक, आप लोग जैसा मान रहे हैं कि नगर निगम असंवैधानिक है, आपके अधिकार का हनन हो रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री इस बात को समझेंगे और जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का ऐलान होने वाला है, वो रद्द होगा? ये चूंकि मुख्यमंत्री को जानकारी हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट रूप से अभी हम बता दे रहे हैं, और चूंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास है, जिस दिन डिसाइड होगी इस दिन आपका जवाब मिल जाएगा। हो सकता है मुख्यमंत्री जी आज हमारे बात को, और चूंकि मुख्यमंत्री है संवैधानिक बातों को उल्लंघन करके नहीं जा सकते हैं, उसके लिए ऊपर भी है, कोर्ट भी है, समझे ना। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इसलिए कोर्ट नहीं गए हैं कि हम मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। आपका हम जवाब ये देना चाहेंगे कि अभी बहुत मज़ेदार स्थिति में है झारखंड सरकार के सामने, चूँकि जो भी काम होगी वो एक नाजिर बनेगी, एक उदाहरण तय होगी, और मुख्यमंत्री के माथे पे, उसके दामन पे ये आरोप लगे कि वो मुख्यमंत्री एक आदिवासी थे और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटा थे, और उनके द्वारा आदिवासियों के जो विशेष प्रोविजंस है उसको उल्लंघन हुआ, और उसको जानते हुए भी लोगों ने उसको नोटिस कराया, उनके सामने बात को रखा और उन्होंने ऐसा किया। इसलिए हम इस बात को अभी ऐलान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें अभी तय होनी है कि सरकार क्या डिसीजन ले रही है। अच्छा सर, मान लिया कि सरकार के पास बात पहुंची और सरकार मानगो नगर निगम चुनाव को करवा देती है, उसके बाद क्या करेंगे? आपके समाज के मुख्यमंत्री फिर सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे? मेरी बात सुनिए, जो झारखंड में सरकार है, जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, फिर आप सरकार बनाएंगे जेएमएम की, उसको सपोर्ट करेंगे सरकार को, हमेशा जो करते आए हैं? देखिए, ये मानगो में कांग्रेस के दबाव में चुनाव कराया जा रहा है, और सोनिया गांधी राहुल गांधी से बात करेगा आदिवासी समाज। बन्ना गुप्ता को टिकट अगले बार नहीं मिलना चाहिए, मेरा जवाब। बन्ना गुप्ता को खदेड़ देंगे हम लोग यहाँ से, यूपी से आया है ना बन्ना गुप्ता, उसका दम नहीं है कि वो यहाँ के झारखंड के बारे में। सोनिया गांधी को आदिवासी के बीच में आना है, राहुल गांधी को आना है, बन्ना गुप्ता कौन सा बड़ी बात है? 30 मार्का समझ लिया है, बन्ना गुप्ता को उखाड़ देंगे हम लोग। बन्ना गुप्ता पूरा जैसे रघुवर दास को उखाड़ दिया हम लोगों ने फैसला कर लिया, मतलब आपके खिलाफ अगर बात गई तो हाँ, कांग्रेस को पूरी तरह से आप ब्लेम कर रहे हैं। विलेन होगा, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी, जेएमएम का कोई दोष नहीं होगा। जो कांग्रेस जेएमएम को तो बता रहे हैं कि सरकार आप चला रहे हो तो संवैधानिक प्रावधान को फॉलो करना होगा, संवैधानिक प्रावधान को फॉलो करना होगा। वही तो सवाल है, नहीं किया तो क्या करेंगे? विरोध सिर्फ कांग्रेस का होगा? इतने लोग क्यों? नहीं, विरोध सिर्फ कांग्रेस का होगा कि जेएमएम का भी होगा? क्योंकि दोनों साथ में है ना सर। हम सड़क पे उतरेंगे, आज तो यही डिसीजन होने वाला है, आज यही तय होने वाला है। मेरे सवाल से बच रहे, सिर्फ कांग्रेस का विरोध होगा कि जेएमएम का भी होगा? क्योंकि दोनों साथ में सरकार चला रही है। सरकार का विरोध होगा ना, एकदम डंके की चोट पे विरोध होगा। धन्यवाद आपका। तो क्या नाम था आपका? डेमका सोरेन झारखंड के हैं और यहाँ इस सभा में शामिल हुए हैं और इनसे एक मुखर तौर पर बात की और सवालात भी हम लोगों ने पूछे। मेरा सवाल यही था कि सिर्फ विरोध झारखंड की जो पार्टी है, जेएमएम रीजनल पार्टी है, उसका विरोध होगा या फिर कांग्रेस का भी होगा? तो इनका ये कहना था कि जो सरकार चल रही है और ये मानगो नगर निगम के चुनाव जो होने हैं, इसमें कांग्रेस दबाव बना रही है सरकार पर कि आप चुनाव को होने दें। तो विरोध हम कांग्रेस का भी करेंगे और साथ ही साथ जो सरकार में है सरकार का भी विरोध। आखिरी में इन्होंने कबूला इस बात को। और जो मानगो नगर निगम चुनाव है, ये संविधान ने हमें हक दिया है, तीसरे मत का अधिकार हमें मिला है। तो तीसरे मत का अधिकार का लोग
अब जो है उसको फॉलो करेंगे। अब जब चुनाव का ऐलान होगा उसको फॉलो करेंगे और अपने घरों से निकलकर वोट देने के लिए निकलेंगे और अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे और किस तरह इलाके का जो समस्या है, इलाके की समस्याएं वो दूर हो सके, जो उनके इलाके में परेशानियां हैं वो दूर हो सके, जिसका लोग जिक्र भी करते रहते हैं। लेकिन जो आदिवासी समाज है इसका विरोध कर रहे हैं। मानगो नगर निगम चुनाव का विरोध किया जा रहा है और ये बात आखिर कहां तक पहुंचती है ये देखना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा विशाल महाग्राम सभा जो हो रहा है इसमें 350 गांव के लोग शामिल हुए हैं। उन 350 गांव के लोग जो शामिल हुए हैं, यहाँ पर जो बातें होगी, जो चर्चा हो रही है, इसके बाद सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचेगी तो सरकार इस पर क्या संज्ञान लेगी, क्योंकि आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवैधानिक पद पर, एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर है। आदिवासी समाज का कहना है कि उस संविधान को वो भी मान रहे हैं, संविधान को जान रहे हैं कि संविधान के अधिकार का हनन क्यों है ये मानगो नगर निगम चुनाव। तो इस बात का वो बखूबी तौर पर फैसला करेंगे। अगर फैसला नहीं कर पाएँ, वो हमारे हक में फैसला नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है सोनिया गांधी से भी। और सबसे बड़ी चीज़, जो पश्चिम विधानसभा के विधायक और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ इन्होंने कहा कि जो बन्ना गुप्ता है उसको अगली बार टिकट नहीं मिलने वाला है, टिकट नहीं मिलने देंगे और उसको विधायक नहीं बनने देंगे, क्योंकि कांग्रेस के दम पर ये हो रहा है। कांग्रेस सरकार पर दबाव बना रही है इस चुनाव के लिए। तो सरासर पूरे तौर पर पश्चिम विधानसभा के विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी विरोध और अगली बार उनको टिकट ना मिले और इसके साथ ही वो चुनाव ना लड़ पाए, इसको लेकर भी विरोध इन लोगों का है। और भी कुछ लोग से बात करेंगे और जानेंगे। आप इस महाग्राम सभा में पहुंचे हैं, महाग्राम सभा में आप पहुंचे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? संविधान ने हमें हक दिया है, तीसरे मत का हक मिला है हमें कि तीसरे मत का अधिकार है आप लोगों को। जब तीसरे मत का अधिकार है, चुनाव होंगे तो हमें भी चाहिए उसमें सहयोग करें। देखिए, ये संवैधानिक बात है। हम लोग 25 अनुसूचित क्षेत्र में भारत का संविधान में जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार के तहत हमारा जो स्वशासन व्यवस्था में हमारा ग्राम सभा है, जिस ग्राम सभा का अधिकार को हनन करने का जो सरकार ने योजना बनाया है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये आप निश्चित रूप से जान जाइए कि जिस आर्टिकल के तहत हम लोगों ने इस विरोध कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से राज्य सरकार कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, जिसके तहत हमारा स्वशासन व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहा है और हमारा आदिवासियों के जो मूल अधिकार, जो जल जंगल जमीन से जो हमारा अधिकार है, उस जमीन को छीनने का काम कर रहा है। इसीलिए मानगो में जो 12 मौजा में जो नगर निगम का गठन हो रहा है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। सिर्फ और ये मेरी बात सुनिए, हम लोग मरते दम तक हम लोग विरोध करेंगे और ये कतई हम लोग इसका बर्दाश्त। आपने कहा कि आप लोगों की जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ मानगो की जमीन तो आदिवासी की जमीन नहीं, पूरे झारखंड की जमीन आदिवासियों की जमीन। झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं। मानगो नगर निगम के अंतर्गत जो 12 मौजा में हमारा जो स्वशासन व्यवस्था जो चल रहा है, उस व्यवस्था को खत्म करने का जो साजिश रचा जा रहा है, इसका विरोध कर रही है। समाज के स्तर से, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो पूर्वी सिंहभूम जिला आता है, झारखंड में कितने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो कौन कौन जिला है, जिसमें से 112 प्रखंड कम से कम अनुसूचित प्रखंड है, उस प्रखंड में तो इस तरह का संवैधानिक काम को सरकार गैर कानूनी से ढंग से नहीं करना चाहिए और इसको वापस आना चाहिए। और नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग इसको आज यहाँ लड़ रहे हैं, हम लोकसभा में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे और हम न्यायालय तक हम लड़ेंगे, लेकिन हम नगर निगम का स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा ग्राम सभा का निर्णय है और इस ग्राम सभा में जो आज महाग्राम सभा का जो निर्णय है, इस निर्णय के आलोक में हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग न्यायालय के हम लोग दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन ये सरकार जो चुनाव का प्रक्रिया जो लागू किया है, ये जो अधिसूचना जारी किया है, ये अधिसूचना ही गलत है। ये झारखंड में 25वीं अनुसूचित क्षेत्र में अधिसूचना के तहत यहाँ चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, ग्राम सभा कर रहे हैं, तो क्या ग्राम सभा करने के बाद सरकार तक बात पहुंचेगी? सरकार अगर सरकार चुनाव को नहीं रद्द करती है, चुनाव हो जाते हैं, आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? सरकार फिर जेएमएम की सरकार को देखना चाहेंगे झारखंड में? हम जेएमएम की सरकार की बात नहीं करता हूँ। सरकार जिस प्रक्रिया के तहत हमारा व्यवस्था को खत्म करने की जो बात कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं और ये संविधान में मेरा अधिकार है, इसीलिए हम इस अधिकार के तहत हम इस विरोध को हम लोग प्रकट कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस पर लड़ेंगे।
मेरा जी मेरा सवाल ये था इनसे कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार में जेएमएम भी है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है और नगर निगम चुनाव हो जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद क्या आप सरकार को सपोर्ट करेंगे? झारखंड में जेएमएम की सरकार को बनते देखना चाहेंगे? देखिए, सरकार किसी का भी हो, जो सरकार असंवैधानिक काम करेगा, वो संविधान का अगर विरोध करता है कोई भी, तो वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। इसीलिए संवैधानिक रूप से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई है और हम लोग ग्राम सभा करके अपना अधिकार को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जहां जाना पड़े हम लोग जाएंगे। हम लोग हर स्तर पर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पिछले कई वर्षों से अपना अस्तित्व को, पहचान को, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना प्रतिनिधि देते आए हैं। एमएलए बना रहे हैं, एमपी बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी समाज से जल जंगल जमीन को बचाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। क्या वो इस पर खरे उतरेंगे? आपकी बात मानी जाएगी? सिर्फ हेमंत सोरेन का ही नहीं, झारखंड में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, सबका जिम्मेवारी है कि आदिवासियों का अस्तित्व, जल जंगल जमीन और उसकी स्वशासन व्यवस्था, उनके रीति रिवाज, उसके धर्म संस्कृति को बचाने का उसका जिम्मा है। और विशेष करके उपायुक्त महोदय को फिर में इसलिए भेजा गया है। अगर ये लोग असंवैधानिक तरीका से आदिवासियों का शोषण करते रहेंगे या उनके अस्तित्व को समाप्त करने का षड्यंत्र रचेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो प्रतिनिधि हम लोगों का काम करेगा, हम लोगों का आवाज को सुनेगा और हम लोगों का विकास का बात करेगा, हम उसी को बैठाएंगे। और जो हम लोगों का विनाश करने का काम करेगा, जल जंगल जमीन को छीनने का काम करेगा, हमारा शासन व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने का काम करेगा, वैसे प्रतिनिधि को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कोई भी हो, हेमंत सोरेन हो या रघुवर दास हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, समाज किसी पार्टी का नहीं है, समाज किसी पार्टी का नहीं है। मानगो नगर निगम 5वां अनुसूचित क्षेत्र आता है, इसमें विधायक यहाँ के बन्ना गुप्ता जी है। उन तक आप लोगों ने बात पहुँचाई कि नहीं? उन तक आप लोग अपनी शिकायत लेकर पहुँचे कि नहीं? क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, इस इलाके के हैं वो। सबको लिखित दिया गया है, लिखित रूप से सबको दिया गया है। बन्ना गुप्ता को, समीर महंती को, पोटका विधायक को, हमारे जो है रामदास सोरेन जी को, सबको भी दिया गया है। हम लोग अभी क्या करेंगे? ये तो टीएससी का मामला है, टीएससी में भी हम लोग गए हैं। राज्यपाल हम लोग का अभिभावक है, राज्यपाल से मिलेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे और सबको हम लोग लिख के, क्या हम लोग को तो पता है कि ये लोग सब अपना सरकार को बचाने के लिए, अपना राजनीति चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सब करते रहेगा। लेकिन हम लोग इसलिए न्यायालय में हम लोग को जाना पड़ेगा और न्यायालय में जाने के लिए आज हमारा रणनीति बनेगा और हम लोग का आगे का रणनीति आज बनेगा। और निश्चित तौर पर आने वाला दिन में हम लोग जो प्रतिनिधि हमारा काम करेगा उसको हम लोग गद्दी पर बैठाएंगे और जो हमारा काम नहीं करेगा उसको हम लोग काट फेंकेंगे। यही बात। तो सीधे तौर पर आपने देखा कि जो जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है इनकी, उस जल जंगल जमीन के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी समाज से हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं? यहाँ जो जनता है, जो पब्लिक है, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ जो पब्लिक है उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे। आप लोग रहते हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? आप लोग क्यों आए हैं? मनोतन रमेश मुर्मू गोमके तकिन मेना किना अकिन सनक को मानगो नगर निगम चुनाव का विरोध कर रहे हैं। कथा लई साउते मानगो नगर क्यों कर रहे हो? हो? उमड़ बुना और तेहेना दुपुर से महाग्राम सभा नोडे किन मुचेदा और क्या इसमें इतने सारे लोग, आप लोग 350 गांव के लोग यहाँ पर शामिल हैं। सरकार अगर नगर निगम चुनाव को करवा देती है तो क्या इसी तरह का विरोध आप लोग करेंगे? हाँ, इसी तरह का विरोध करेंगे। संचालन करता दिमना मजी बाबा मान दीपक मुर्मू गोमके तकिन जो महिलाएं, काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बूढ़े बुजुर्ग भी है, जो पूरा आदिवासी समाज एक तरह से यहाँ पर विरोध स्थल में। और जो महिलाओं की टीम है, काफी बड़ी संख्या में महिलाओं की टीम है, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात भी करेंगे और महिलाओं का ओपिनियन लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विरोध करने पहुंच रहे हैं, आखिर क्यों पहुंच रहे हैं? पाटा खन जेते सनाम अतु बाबा को अतु ग्राम खन को हेड सेटराकान सनाम मुरान मजी बाबा नायके बाबा
और गोराम धर्मरी तो आइए जो महिला है यहाँ पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आई हैं नगर निगम चुनाव के खिलाफ। नगर निगम चुनाव है क्या मानगो नगर निगम चुनाव में आए हैं मैडम आप लोग, इसका विरोध हो रहा है चुनाव का आज, किस लिए विरोध कर रहे हैं? संविधान ने तो हक दिया है हमें, तीसरे मत का अधिकार मिला है हमें, तो जब नगर निगम बनेगा तो उसमें हमारी मूलभूत जो सुविधा है वो दूर होगी, सुविधा में मिलेगी, हमारी समस्याएं दूर होगी, तो इसमें विरोध क्यों है आप लोग? ये हमारे जो 5वीं अनुसूची में है ना, तो इसमें मतलब कानून नहीं है कि शेड्यूल क्षेत्र में मेरा नगर निगम बनाने का। संविधान में लागू नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में मतलब नगर निगम बनाने का कानून नहीं है, तो फिर क्यों बनाया जा रहा है? अगर नगर निगम बनता है तो हमारा जो माझी परगना का शासन है वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अपना जो रूढ़ी पड़ता है उसको हम लोग बनाए रखने के लिए हम लोग नगर निगम चुनाव नहीं होने देंगे, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं और कभी होने नहीं देंगे। हमारे शासन व्यवस्था सब खत्म हो जाएगा नगर निगम बना है तो। ऐसा क्यों लगता है आप लोग को खत्म हो जाएगा? आपकी समस्या भी तो दूर होगी उससे। नगर निगम बनेंगे, आपके इलाके में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको आप लिखित लेकर मेयर के पास जाएंगे तो वो समस्या तो दूर होगी आपकी। तो इसमें क्यों लगता है कि आप लोगों को आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? क्योंकि जो हम लोग का जो पहले से लागू करता है कि हम लोग का जो भी मतलब नियम कानून होगा, हम लोग का मेयर के पास जाना नहीं है, हम लोग का माझी बाबा के पास ही हम लोग की समस्या का समाधान होता है, तो हम लोग मेयर के पास क्यों जाएंगे? सरकार को मानते हैं कि नहीं? सरकार को मानते हैं? सरकार को मानते हैं तो फिर सरकार तो है ही, लेकिन हम लोग का भी कानून है ना कि हम लोग को तो माझी परगना का कानून है, तो हम लोग सरकार का नियम को मानेंगे। अच्छा, नगर निगम तो सिर्फ यहाँ अभी बन रहा है, इससे पहले भी नगर निगम के चुनाव दूसरे जगह हुए हैं, सरायकेला में भी, वहाँ की भी जमीन तो आदिवासियों की जमीन रही है, काफी संख्या में, बड़ी संख्या में जमीन है आदिवासियों की, तो उसका भी विरोध करेंगे क्या? वो जो मानगो नगर निगम के अलावा दूसरा नगर निगम जो बना है उसको रद्द किया जाए? तो अगर मतलब इससे हम लोग का कहना है कि अगर नगर निगम बनता है तो मतलब उसमें हम लोग का जमीन जो है ना 3 कट्ठा से ज्यादा नहीं रख सकते, 30 कट्ठा से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हम लोग का आदिवासी लोग का सबसे ज्यादा जमीन है। अगर हम लोग का जमीन जाता है इसमें नगर निगम बनने से, तो हम लोग इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार संज्ञान लेगी, इस पर कुछ फैसला होगा, नगर निगम चुनाव रद्द होगा? रद्द हो जाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे रद्द करवाने। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट में जाके इसका विरोध करेंगे। फिर सरकार बनने देंगे, फिर सरकार बनने देंगे जेएमएम की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बन पाएंगे यहाँ के? हेमंत सोरेन को साथ देना होगा हम लोग को, हमारा गांव में हमारा राज, सरकार को हमारा साथ देना होगा। हमारा गांव में हमारा राज, जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। आबा दिसम रे आबा राज, आबा दिसम रे आबा राज, दा दारा वीर बुरु सेदाय खोना, दा दारा वीर बुरु सेदाय खोना, दा दारा वीर बुरु सेदाय खोना। ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। अड़ी अड़ी सरहाव सनाम माझी बाबा को जहाँ को शासन दाड़ी बन एक बड़ी संख्या में अरदास, एक काफी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति भी आदिवासी मांझी बाबा जी गाँव का, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में 350 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित है। और मानगो नगर निगम चुनाव के खिलाफ एक बड़ा बिगुल फूंक दिया है इन लोगों ने। आइए दादा, आइए दादा, आ जाइए दादा। विरोध इतना जोर पर है, विरोध क्यों दादा? संविधान ने तो हक दिया है हमें, तीसरे मत का अधिकार मिला है, तो तीसरे मत का अधिकार लोग निकलने आप पहुँचेंगे कहाँ तीसरा मत का अधिकार? ये तीसरा मत का तो तीसरा मत का जो अधिकार का जो हवाला दे रहा है ये झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 वो असंवैधानिक है। जब 74वां संविधान संशोधन हुआ नगर पालिका लिए, उन्होंने कहा था कि इसके अनुरूप उसको पार्लियामेंट में कानून बने, लेकिन 1 साल के अंदर में कोई कानून नहीं बना।
इसके बाद साथ ही साथ सभी राज्यों को ये आदेश दिया गया था कि 1 साल के अंदर में आपको उसके अनुरूप 74वां संविधान संशोधन के अनुरूप आपको कानून बनाना है शेड्यूल एरिया में। और ये जो कानून ये सामान्य क्षेत्र किया है। 2011 में जो नगर पालिका का जो अधिनियम लेके आया, इसमें शेड्यूल क्षेत्र को ही गायब कर दिया और पूरी तरह ये असंवैधानिक है। ये तो एकदम बेमानी है। दादा, इसमें राजनीतिकरण तो नहीं है ना, क्योंकि आप लोग विरोध कर रहे हैं, बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है नगर निगम का, दूसरी तरफ चुनावी सभाएं भी हो रही है। तो क्या अगर सीट आपके लिए रिजर्व कर दिया जाता है मेयर और डिप्टी मेयर की सीट, तो उस पर आप लोग राज्यों के चुनाव होने देंगे? मैं संविधान का बात कर रहा हूँ, क्या इसके अनुरूप कानून बना है? क्या कानून नहीं बना। मैं संविधान के तहत मैं बात कर रहा हूँ और ये जो चुनाव हो रहा है ये असंवैधानिक के तहत हो रहा है। तो कहाँ से ये बात है? हम तो संविधान के बात है, आप संविधान के दायरे में आइए ना। आपको कानून बनाने का था, कहाँ कानून बना है? आप 2011 को उसी पे आप हमसे बात कीजिए ना। 2011 में जो आपने नगर पालिका कानून लेकर, कहा आप शेड्यूल एरिया का नामो निशान आप गायब कर रहे हो। ये तो सामान्य क्षेत्र का कानून आप हम पे थोप रहे हो, जबकि आपको पता है यहाँ की ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, आप ग्राम सभा को यहाँ अवहेलना कर रहे हो। क्या करेंगे? सरकार तक बात पहुंचती है, सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, आपके हक में फैसला नहीं होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के, वो खुद जान रहे संविधान को, वो खुद जान रहे। अगर उसके बाद भी आपके हक में फैसला नहीं होता है, आप क्या करेंगे? मैं सरकार को ये बताना चाहूंगा कि वो इस बात को अगर बोध बुद्धि विवेक से काम ले, हम माझी बाबा लोग गांव को चला सकते हैं, तो आने वाला दिन में अगर आप इस तरह स्थानिक कानून को लेकर आइएगा तो आने वाला दिन में मैं राज्य को भी चलाऊंगा। आपकी जरूरत नहीं है। हम जब सरकार उखाड़ फेंकेंगे, बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे हम, आपकी जरूरत नहीं है। आप जब वो आप हमारे ग्राम सभा के अधीन होना चाहिए, हम जो बोलेंगे वो आपको करना चाहिए, ना कि हम आपके अधीन है। क्योंकि मैं ग्राम सभा, यहाँ जनता, यहाँ जनार्दन, यहाँ पे सरकार तो वही करेगी जो संविधान के हक में होगा। बिल्कुल, कहाँ? हाँ, तो कहाँ संविधान के तहत कहाँ हो रहा है? मैं 2011 को मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना। आपका जो अधिनियम लेके आए हैं वही आपका असंवैधानिक है। मैं तो उसी के तहत बात कर रहा हूँ ना। कब तक इस तरह का जनसभा, इस तरह का बड़ी ग्राम सभा कब तक होते रहेंगे? जब तक ये वापिस नहीं होगा तब तक उसके अनुरूप कानून बनना चाहिए। 73वां संशोधन में पैसा आया, उसके अनुरूप पंचायत चुनाव हुआ। अरे इसका मैसा भी तो आना चाहिए ना। मैसा कहाँ है आपका? मैसा तो आया नहीं, कानून ही नहीं बना। जबरदस्ती का आप यहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों के लिए आपने कानून बनाना चालू कर दिया। शेड्यूल एरिया में तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आपने देखा अधिकतर लोगों से हम लोगों ने बात की और सारे लोगों का ये कहना था कि मानगो नगर निगम चुनाव में 5वां अनुसूचित जाति क्षेत्र है, इसको सरकार शेड्यूल जो एरिया है उसका हनन किया जा रहा है और यहाँ पर सामान्य जो कानून है वो लागू करके यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। तो मानगो नगर निगम चुनाव का विरोध इसलिए भी है कि संविधान के खिलाफ माना जा रहा है और संविधान का हनन है, इनके अधिकार का हनन होगा। इनके इलाके की समस्याएं जो है, परेशानियां जो है, जो दिक्कतें हैं वो मांझी बाबा के तहत उनके माध्यम से दूर हो जाती है। तो क्यों ये मेयर और डिप्टी मेयर के पास अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को लेकर जाएंगे? और अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती है, मानगो नगर निगम चुनाव रद्द नहीं होता है, तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और जिस तरह ये अपने गाँव को चला लेते हैं, वो पूरे झारखंड को भी चलाने की सलाहियत रखते हैं। तो अपने कैमरामैन के साथ मैं सरफराज शाह, आजाद रिपोर्टर।